Welcome everyone. Myself Virendra Singh Shekhawat, lecturer Computer Engineering from Government Polytechnic College Jalore. आज हम CS 207 जो सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसकी यूनिट 5 ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करेंगे और इसका पार्ट 1 के अंदर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है, ट्रांजैक्शन में क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, उन ऑपरेशंस का मीनिंग क्या है और किस तरह से ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन इज सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशंस यूज्ड टू परफॉर्म यूनिट ऑफ टास्क इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। तो इस डेफिनेशन में हम एक एक इसके जो वर्ड्स हैं उसको केयरफुली रीड आउट करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या है। इससे पहले हम एक चीज़ देखना चाहेंगे कि ट्रांजैक्शन जो डीबीएमएस में जो टर्म है ट्रांजैक्शन, वो काफ़ी हद तक कोरिलेटेड है आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें प्रोसेस के। प्रोसेस क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम है अंडर एग्जीक्यूशन है। तो एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम इज ए पैसिव एंटिटी। जो आपका प्रोग्राम आपने टेक्स्ट फाइल में या कैसे भी एडिटर के अंदर लिख रखा है, तो वो कहीं पे भी रन नहीं हो रहा है, वो मेमोरी कंज्यूम नहीं कर रहा, मेन मेमोरी के अंदर नहीं है और सेकेंडरी मेमोरी में एज ए फाइल स्टोर्ड है। तो ऐसे ही ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन भी जैसे प्रोग्राम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वैसे ही कुछ सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड, यानी आपस में लॉजिकली रिलेटेड, आपस में कोरिलेटेड ऑपरेशंस हैं, ठीक है। और उन ऑपरेशंस को लिखा गया है किसके लिए? एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टास्क परफॉर्म करने के लिए। इट मीन्स अपने आप में ट्रांजैक्शन के अंदर जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं वो इंटरलिंक्ड हैं, ओके। वो कहीं ना कहीं कोरिलेटेड हैं, कहीं कहीं एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो जो सेट है वो उसका काम है एक यूनिट ऑफ टास्क को परफॉर्म करना। जब सेम वैसे ही है जैसे कि हम प्रोग्राम राइट करते हैं, प्रोग्राम भी आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है और वो एग्जीक्यूट होता है एज ए प्रोसेस। वैसे ही जो हमने ट्रांजैक्शन लिखा है, ये ट्रांजैक्शन पहले जो पैसिव में है, देन ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो ये भी एक एक्टिव एंटिटी होगी, ओके। सो ट्रांजैक्शन इज ए सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशंस यूज्ड टू परफॉर्म ए यूनिट ऑफ टास्क। टास्क क्या है? कुछ भी हो सकता है, कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना है, लाइक मेरे को किसी बैंक अकाउंट में, मेरे बैंक अकाउंट से किसी दूसरे के बैंक अकाउंट के अंदर मेरे को 500 रुपीज़ ट्रांसफ़र करने हैं। तो ये एक पूरा का पूरा टास्क है। इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, वो जो पूरा का पूरा सेट है, क्योंकि आपस में रिलेटेड होंगे, मेरे अकाउंट में से डिडक्ट होंगे, किसी दूसरे के अकाउंट में ऐड होंगे। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे अकाउंट में से डिलीट हो गया, दूसरे अकाउंट में ऐड नहीं हुआ। तो ये पूरा का पूरा एक यूनिट ऑफ टास्क है। इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो कि आपस में इंटर रिलेटेड होंगे। तो ये आपको डेफिनेशन बताई गई है ट्रांजैक्शन क्या है। तो अभी इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म आई है ऑपरेशंस, कि ट्रांजैक्शन के अंदर ऑपरेशन कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ऑपरेशन आपका, लाइक मैंने बताया कि मेरे अकाउंट से 500 रुपीज़ मेरे को डिडक्ट करने हैं और किसी दूसरे के अकाउंट में 500 रुपीज़ ऐड करने हैं। तो अभी जो मेरा जो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है, जो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन के अंदर कहीं पे भी अभी ये नहीं पता है कि मेरे अकाउंट में लाइक मेरा अकाउंट है एक्स, आई एम द एक्स, देन मेरे अकाउंट में से 500 रुपये डिडक्ट करने हैं। तो सबसे पहले मेरे को मेरे अकाउंट को रीड करना पड़ेगा, मेरे अकाउंट में जितना जितना पैसा है वो रीड करना पड़ेगा कि मेरे अकाउंट में पैसा कितना है, और उस पैसे में से फिर 500 रुपीज़ माइनस करने पड़ेंगे। तो एक रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। अब आपको समझना पड़ेगा कि रीड ऑपरेशन क्या है, एक्चुअल में रीड का मतलब क्या है, वो फिजिकल लेवल पे रीड का मतलब क्या है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई ए ब्लॉक और पेज विच कंटेन द एक्स आइटम। तो जैसे कि मेरा आइटम है एक्स है और उस आइटम को रीड करना है, तो सबसे पहले तो मैं आइडेंटिफाई करूँगा कि ब्लॉक और पेज जो सेकेंडरी मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहा है, उस वो
पर्टिकुलर पेज और वो जो ब्लॉक है वो आइडेंटिफाई करूँगा कि कहाँ पे आइटम एक्स की वैल्यू है। उसके बाद में उस जो ब्लॉक है उसको सेकेंडरी मेमोरी से पिकअप करके मेन मेमोरी में लेके आएंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, कोई भी उसमें रीड करना है, राइट करना है, तो ऑब्वियसली वो डाटा हमारा मेन मेमोरी में होना चाहिए। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया सेकेंडरी मेमोरी में, फिर सेकेंडरी मेमोरी से ब्लॉक को उठा के मेन मेमोरी में लेके आए। अब मेन मेमोरी में आ गया, देन आइडेंटिफाई द एड्रेस ऑफ एक्स। जो एक्स का जो एड्रेस है वो आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो पर्टिकुलर आइटम है पूरी मेन मेमोरी में कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद में हम उस एड्रेस को रीड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली रीड ऑपरेशन है। इंटरनली ये इस तरह से एग्जीक्यूट होता है। आगे हम जब भी ट्रांजेक्शन देखेंगे तो हम डायरेक्टली लिखेंगे रीड एक्स। तो इसका मतलब ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो गए हैं। इसका इंटरनल डिटेल्स इसलिए बताया कि आपको पता रहे कि क्या क्या ऑपरेशन रीड के अंदर परफॉर्म होते हैं। सेम है इसी तरह दूसरा ऑपरेशन, जैसे कि रीड कर लिया है। अब ऑब्वियसली जो रीड कर लिया है उससे वो डाटा आइटम इफेक्ट नहीं हुआ है अभी तक। ओके, तो ऑपरेशन को राइट भी करना पड़ेगा। सेम किसी दूसरे के अकाउंट में जब पैसा ऐड करना है तो पहले उसको रीड करेंगे, देन उसको राइट करेंगे। सो राइट ऑपरेशन के अंदर क्या क्या परफॉर्म होता है, लाइक अभी हमने रीड नहीं किया है, डायरेक्टली हम राइट कर रहे हैं। तो सबसे पहले सेम स्टार्ट के तीनों काम वही होंगे जो रीड के अंदर हुए हैं, लाइक आइडेंटिफाई ए प्लेस और ब्लॉक विच कंटेन द एक्स आइटम। जो एक्स आइटम एग्जिस्ट कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ब्लॉक और पेज को, फिर ट्रांसफ़र करेंगे सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में, एंड देन आइडेंटिफाई करेंगे एक्स की एक्स कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद में मॉडिफाई करेंगे उस एक्स एड्रेस को। पहले हम उसको रीड कर रहे थे, अभी हम उसको मॉडिफाई करेंगे मेन मेमोरी में। अभी मेन मेमोरी में मॉडिफाई हो गया है, लेकिन राइट ऑपरेशन पूरा कंप्लीट कब होगा, जब उसको हम वापस से सेकेंडरी मेमोरी में पेज को रिप्लेस कर देंगे। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में देंगे क्योंकि ये डेटाबेस में बार बार में काम में आएगा। मेन मेमोरी में जब तक हमने उसको मॉडिफाई किया है तब तक राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ है। पूरा राइट ऑपरेशन परफॉर्म कब होगा, जब हम उसको सेकेंडरी मेमोरी में भी रिप्लेस कर देंगे। जब रिप्लेस कर दिया है तो राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो हमने ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन में देखा था कि सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशंस। तो इसमें दो तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन। इन ऑपरेशंस को इनका कॉम्बिनेशन बना के इस तरह से एक ट्रांजेक्शन लिखेंगे जो कि आपस में लॉजिकली रिलेटेड होंगे, और उसका जो मेन जो आउटकम होगा दैट विल बी ए यूनिट ऑफ टास्क, एक पूरा टास्क परफॉर्म होगा। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि ट्रांजेक्शन क्या है। जैसे कि मैंने आपको वर्बली अभी बताया था कि ट्रांजेक्शन है कि ए एक पर्सन है, बी एक पर्सन है। ए के अकाउंट में से बी अकाउंट के अंदर 500 रुपीज़ है वो ट्रांसफ़र करने हैं। तो ये तो आपका एक डेफिनेशन हो गया कि ये परफॉर्म क्या करना है, लेकिन इसको ट्रांजेक्शन की टर्म में किस तरह से लिखेंगे। तो ट्रांजेक्शन में मैंने बताया कि आपस में एक लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशन होगा, उस लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशंस को हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि मैंने बताया कि रीड ए करेंगे। ओके, तो ए का अकाउंट में से रीड करेंगे कि 500 रुपीज़ उसमें से क्योंकि डिटेक्ट करने हैं तो सबसे पहले रीड करना पड़ेगा कि उसके अकाउंट में 500 रुपीज़ है या नहीं है। अगर 500 से ज़्यादा है तो ही हम उसमें से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। रीड के लिए इंटरनली मैं आपको बता चुका हूँ कि रीड के अंदर क्या क्या परफॉर्म होता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे पेज और ब्लॉक को सेकेंडरी मेमोरी में, देन सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेके आएंगे, और मेन मेमोरी से उसको एड्रेस को आइडेंटिफाई करेंगे और उस एड्रेस को रीड करेंगे तो रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। फिर मेन मेमोरी के अंदर ही ए में से 500 रुपीज़ माइनस कर देंगे। तो अभी जो बचा है वो ए में वापस एग्जीक्यूट कर देंगे, वापस असाइन कर देंगे। तो ए में से 500 रुपीज़ अभी डिटेक्ट हो गए हैं, मेन मेमोरी में हुए हैं। लेकिन अभी तक एक चीज़ पे ध्यान देंगे, पहले भी मैंने इस चीज़ को पिन आउट किया था कि अभी सिर्फ मेन मेमोरी में 500 रुपीज़ डिटेक्ट हुए हैं, सेकेंडरी मेमोरी में अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो अभी राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वापस से। तो राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो मेन मेमोरी में जो कंटेंट है ब्लॉक का
वो सेकेंडरी मेमोरी में पेज में रिप्लेस हो जाएगा। तो अभी परमानेंटली वो स्टोर हो गया है। ओके, नाउ अभी ए का काम खत्म हो गया है, लेकिन ट्रांजेक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ट्रांजेक्शन अभी हाफ ही हुआ है, आधा काम हुआ है अभी। ये यूनिट ऑफ टास्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यूनिट ऑफ टास्क कब कंप्लीट होगा? जब जो हमने डिटेक्ट किया है ये वापस से बी के अकाउंट में ऐड हो जाए। तो सेम वही काम वापस से करेंगे, बी के अकाउंट को रीड करेंगे, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे बी के ऊपर। सेम वही उसका ब्लॉक उठाए के लेके आएंगे मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी में एड्रेस आइडेंटिफाई करेंगे, रीड करेंगे उसकी वैल्यू क्या है, और जो वैल्यू है उसमें 500 रुपीज़ उसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में एक जो वापस मैं बार बार बोल रहा हूँ वही चीज़ कि अभी सिर्फ मेन मेमोरी में वो चीज़ एग्जीक्यूट हुई है, अभी उसको वापस सेकेंडरी मेमोरी में उसको राइट करेंगे तो राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अभी इसमें ए के अंदर हमने 500 रुपीज़ डिटेक्ट कर दिए हैं और राइट कर दिया पेज को। बी के अंदर हमने 500 रुपीज़ ऐड कर दिए हैं और वापस से राइट कर दिया है। उसके बाद में ट्रांजेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कमिट। कमिट मतलब आपका ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आपका ट्रांजेक्शन पूरी तरह से सेव हो गया है और नाउ वो कंप्लीट हो गया है, प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया है। तो हम इसको कमिट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ये भी एक तरह का ऑपरेशन है जो उसको सक्सेसफुल कंप्लीशन को बताता है। तो कमिट ऑपरेशन मतलब आपका परमानेंटली डाटा स्टोर हो गया है सेकेंडरी मेमोरीज में। अब अगर कोई पावर फेलियर या किसी भी तरीके का फेलियर होता है तो ट्रांजेक्शन जो एग्जीक्यूट हुआ है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेट सपोज किसी ये बी को रीड किया और बी में बी प्लस 500 ऐड किए और उसके बाद में राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले ही पावर फेलियर हो जाता है। तो अभी क्या इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है? प्रॉब्लम ये आ सकती है कि ए के अकाउंट में से तो 500 रुपीज़ है वो डिडक्ट हो गए हैं, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में बी में वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हुए हैं और पावर फेलियर हो गया, कमिट हुआ नहीं है अभी तक। और वापस से जब अप करेंगे सिस्टम को और वापस से इस ट्रांजेक्शन को अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो ट्रांजेक्शन स्टार्ट से एग्जीक्यूट होगा। स्टार्ट से एग्जीक्यूट होगा तो वो वापस से माइनस करेगा 500 रुपीज़ ए में से और फिर बी में ऐड करेगा। तो ए के अकाउंट में से तो 1000 रुपये डिटेक्ट हो गए हैं और बी के अकाउंट में 500 रुपीज़ जाएंगे, यानी 500 का लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए बोला गया है ए यूनिट ऑफ टास्क। इसके बाद में हमें ट्रांजेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि ट्रांजेक्शन, क्योंकि ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी उसके अंदर। ट्रांजेक्शन में बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं और हो सकता है कि कुछ ट्रांजेक्शन कॉन्करेंटली भी एग्जीक्यूट हो रहे हों तो वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करें। किस तरह से ट्रांजेक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो, किसी तरह की इनकन्सिस्टेंसी नहीं आए उसके अंदर। तो इसमें एसिड प्रॉपर्टी है जो ट्रांजेक्शन के ऊपर लागू होती है, वो एसिड प्रॉपर्टी पूरी तरह से फुलफिल होनी चाहिए। तो उसके लिए हम एसिड प्रॉपर्टीज उसकी आगे रीड करेंगे। अभी सिर्फ हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे हैं। तो आगे की जो अब हम ट्रांजेक्शन लिखेंगे तो आप देख रहे होंगे, मैं अभी इसके अंदर मैंने आपको ए माइनस 500 वी प्लस 500 ये ऑपरेशंस आपको, ये तो इंस्ट्रक्शंस हैं, इन इंस्ट्रक्शंस का कोई वैल्यू नहीं है ट्रांजेक्शन में। ये तो जो कोड के अंदर हमने लिखा है वो है। हम सिर्फ अब ट्रांजेक्शन में ऑपरेशंस की बात करेंगे। तो ये आगे से हम ट्रांजेक्शन को सिर्फ इस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे कि 500 ए में से बी में राइट करने हैं तो पहले ए को रीड करेंगे, देन ए को राइट करेंगे, देन बी को रीड करेंगे, बी को राइट करेंगे एंड कमिट करेंगे। तो इस तरह से हम ट्रांजेक्शन को आगे लिखेंगे। तो और लास्ट में कमिट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो इस तरह से ये ट्रांजेक्शन का इंट्रोडक्टरी पार्ट ख़त्म होता है कि ट्रांजेक्शन क्या है, ट्रांजेक्शन में क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, इंटरनली वो ट्रांजेक्शन्स में किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं और ट्रांजेक्शन को किस तरह से लिखा जाता है। थैंक यू वेरी मच लेक्चर को केयरफुली लिसन करने के लिए। स्टूडेंट्स, इसके मैं जो MCQ क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले के लेक्चर्स के अंदर। तो आप इस जब टॉपिक को पढ़ें तो साथ साथ में उनको भी रिवाइज करते जाएं। थैंक यू वेरी मच। आगे के लेक्चर के अंदर हम ट्रांजेक्शन की स्टेट पढ़ेंगे। थैंक यू।